प्रश्नावली 4.1 में जो पाठ है दीर्घात समीकरण, तो दीर्घात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दीर्घात समीकरण किसे कहते हैं? तो दीर्घात समीकरण वे समीकरण जिसकी घातें 2 होती हैं उसे हम दीर्घात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें x² + 9x + 4 = 0, तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है, यानी 2 एक घात है और इसमें यह एक दीर्घात समीकरण है। उसी तरह से अगला लिखें कि x³ और +4x और +9 = 0, तो यह एक दीर्घात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी घातों की संख्या 3 है। समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी बहुपद में अगर बराबर लग जाता है तो वह समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें बराबर लगा है, बहुपद क्या होता है? तो चर और अचर से मिलकर जो बने होते हैं बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें यक्स जितने भी परिवर्तनशील राशियां होती हैं, जैसे x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, वे चर राशियां कहलाती हैं। और यह जो अपरिवर्तनशील राशियां, जैसे अंक को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे 4 बराबर कभी 5 नहीं माना जा सकता, या कोई अंक है तो उसको जैसे 10 है तो 10 बराबर कोई और अंक नहीं माना जा सकता, इसको नहीं हम बदल सकते। लेकिन थीटा बराबर या x, y, z यानी इन सबों के बराबर हम बदल सकते हैं मान इनका। तो यहाँ पर दीर्घात समीकरण का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, यानी पहचानना है कि दीर्घात समीकरण किसे कहते हैं। एक और समीकरण ले लेते हैं, x³ + x² + 4x + 9 = 0। अब इसमें घात 2 भी है और घात 3 भी है, तो इसका तुलना जो है सबसे बड़ी घातों से करते हैं। तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो यह एक दीर्घात समीकरण नहीं हुआ, यह त्रिघाती समीकरण हुआ। इसे हम दीर्घात समीकरण नहीं कहेंगे। फिर x + 5 = 0, तो इसमें x पर घात 1 है, तो ये भी एक दीर्घात समीकरण नहीं कहलाएगा। फिर उसी तरह से इसमें जो प्रश्न है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न दीर्घात समीकरण है। तो इसे अब हल करते हैं। तो हल करेंगे तो यह x + 1² यह फार्मूला बन जाता है, यानी a + b² का। तो इसको फार्मूले के अनुसार लिख सकते हैं x² और फिर 1 पर स्क्वायर और धन 2 गुणे और a b होता है, तो x और गुणे 1 लिख दिए। फिर उसी तरह इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2x और धन और प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस और माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, तो 2 तिहाई 6। फिर उसी तरह से x² और प्लस 1 का वर्ग 1 होता है और धन यानी 2 एकम 2x और 2x ही होगा, 1 का भी गुणा करेंगे तो, और बराबर 2x - 6। फिर अब उसके बाद यानी x² और +1 और बराबर के इस तरफ भी प्लस है और इस तरफ भी प्लस है, दोनों जब समान चिन्ह में होते हैं तो इसको काट सकते हैं। तो यह कट गया, तो बचा क्या इधर -6। फिर अब x² + 1 और -6 को इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यह माइनस से प्लस में हो जाएगा, +6 = 0, यानी x² और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 × 7 = 0, यानी यहाँ पर घातों की संख्या 2 है, यानी तो घातों की संख्या 2 है तो यह एक दीर्घात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह एक दीर्घात समीकरण है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है। दूसरा इसमें यह कह रहा है x² - 2x और फिर -2 और एक ब्रैकेट में 3 - x। अब इसको हल करेंगे
तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 और माइनस और प्लस माइनस, फिर अब -2 का x में भी गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2x होगा। फिर अब यक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में है, तो प्लस जब पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, तो 2x प्लस में है तो -2x। अब 6 है माइनस में, इसको भी इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो यह माइनस से प्लस में हो जाता है, यानी संख्या विपरीत हो जाती है। जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। यक्स स्क्वायर और फिर यह माइनस माइनस प्लस होता है तो -2x यानी 4 लेकिन दोनों पर माइनस है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें देखते हैं अधिकतम घातों की संख्या 2 है, यानी क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। फिर उसी तरह से अब इसमें जो तीसरा सवाल है, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और फिर x प्लस 1 और बराबर एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। अब इसको यह देखना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अब गुणा करते हैं इस x का यानी x प्लस 1 में गुणा करेंगे, कर दिए। फिर -2 का भी तो x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो -2 का x प्लस 1 में गुणा करेंगे। अब दोनों का गुणा कर दिए इसमें, फिर इसमें भी वैसा ही करेंगे, इस x का यानी x प्लस 3 में गुणा करेंगे। अब बच गया -1 तो -1 का भी यानी x प्लस 3 में गुणा करेंगे। फिर अब इसमें गुणा करते हैं तो अब यहाँ पर x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा। फिर उसके बाद माइनस और प्लस माइनस ही, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, माइनस और प्लस माइनस होता है और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। फिर अब अगला इसमें भी बराबर लगा दिए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, x का x में तो गुणा करते हैं तो x स्क्वायर और धन ही रहेगा, x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x। फिर अब इस पर आते हैं तो यहाँ पर जो लिखे थे किसका गुणा करेंगे तो -1 था, तो अब -1 का x में गुणा करेंगे तो यह -x ही होगा और माइनस और प्लस माइनस होता है। अब 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। फिर अब आगे हल करते हैं तो x स्क्वायर, अब यह दोनों सजातीय पद हैं, सजातीय पद यानी इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यह घटाएंगे तो 2x में से x जाए तो एक बार x बचेगा और चिन्ह किसका रहेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, 2 बड़ा है और इसके आगे माइनस है तो माइनस और फिर -2 लिख दिए। फिर अगला x स्क्वायर, अब यह दोनों सजातीय पद है क्योंकि इसमें भी एक बार x है और इसमें भी एक बार x है, तो यह भी घटेगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में, घटाएंगे तो 3x में से 1x जाए तो 2x। अब 2x प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, तो बड़ा कौन है 3 है, 3 के आगे प्लस है तो प्लस और फिर -3 उतार दिए। अब यहाँ पर यह देखते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों विपरीत दिशा में है, एक बराबर के इधर और एक इस तरफ, और दोनों एक समान चिन्ह में है तो इसे काट सकते हैं। ठीक, अब उसी तरह से -x और इसको इस तरफ लाएंगे यानी प्लस में है तो यह किस में हो जाएगा -2x में, और फिर -2 पहले से है -2 है, फिर -3 को इधर लाएंगे तो यह माइनस से प्लस में हो जाएगा और बराबर, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखते हैं
जीरो। फिर अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 बार x और 1 बार, कितने बार x, 3 बार x, और दोनों के आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 3 में से 2 यानी घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में तो घटेगा, तो 3 में से 2 जाए 1, बड़ा चिन्ह किसका लगाएंगे तो प्लस का लगाएंगे, क्योंकि +3 बड़ा है, बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखते हैं घातों की संख्या क्या है, तो घातों की संख्या तो 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। फिर उसी तरह से इसमें जो है चौथा सवाल देखते हैं, तो चौथा इसमें यह कह, तो चौथा सवाल इसमें है, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x और फिर ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इसको पता करना है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसमें भी क्या करेंगे, यानी इस x का इस दोनों में गुणा कराएंगे 2x और +1 में, फिर -3 बचा, -3 का भी 2x + 1 में गुणा कराएंगे। फिर अब x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और धन x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x। अब उसके बाद अब इसको x का 2x में गुणा कराएंगे तो 2x और x गुणा कराते हैं तो स्क्वायर, और धन x का 1 में गुणा कराएंगे तो x होगा। फिर माइनस और प्लस माइनस ही होता है, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x, और माइनस और प्लस माइनस होता है तो 3 एकम 3 लिख देंगे। फिर x स्क्वायर और प्लस 5x लिख दिए। फिर उसके बाद अब सभी पदों को एक तरफ कर लेते हैं, या एक बार और इसको हल कर लेते हैं 2x स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे कि यह दोनों सजाती पद हैं, तो एक प्लस और एक माइनस घटाएंगे, तो 6x में से एक x जाए तो कितना x होगा 5x। अब इसके आगे प्लस रहेगा या माइनस, तो बड़ा 6 है, 6 के आगे माइनस है तो माइनस, और फिर -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। फिर अब एक तरफ सभी पदों को करने पर तो 2x स्क्वायर, और इसको प्लस में है तो इस तरफ लाएंगे तो -x स्क्वायर, फिर -5x लिख देते हैं, और फिर यह प्लस में है तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -5x होगा। फिर उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या करते हैं, -3 है तो इसको तो लिख देते हैं यहाँ पर ही है, और फिर इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचता है। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो एक ही बार x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद यह दोनों सजाती पद हैं तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 5 और 5 10x, लेकिन किस में लिखेंगे, माइनस दोनों पर है तो माइनस में, और -3 बराबर 0। अब यह घात 2 है, अधिकतम घातों की संख्या 2 है, तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक। फिर उसी तरह से तो इसमें जो पांचवा सवाल है, तो पांचवा पता करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या करते हैं, इसमें अब गुणा कराएंगे इस 2x का, यानी x प्लस x और -3 में गुणा कराएंगे। फिर उसके बाद -1, तो -1 का भी x -3 में गुणा कराएंगे। फिर उसी तरह इस पर भी, यानी इस x का x -1 में गुणा करेंगे। फिर +5 बचा, +5 का भी x -1 में गुणा कराएंगे। अब गुणा करा कर देखते हैं, तो 2 का यानी 2x का x में गुणा करेंगे तो 2 और x मिलकर हो जाएगा x स्क्वायर, और -2 6 और x जो है लिख देंगे। फिर माइनस और प्लस माइनस होता है, 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही होगा, और माइनस प्लस लिखते हैं, तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। फिर अब x का x में गुणा करेंगे तो x और x मिलकर x स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस x का 1 में गुणा करेंगे तो x होगा। फिर प्लस अब 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, प्लस और माइनस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम
5। फिर अब इसको हल करते हैं और आगे तो 2x²। अब इसमें देखते हैं दोनों सजातीय पद हैं और दोनों पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 बार x और 1 बार x यानी 7 बार x। चिन्ह किसका लगाएंगे, तो बड़ा 6 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस और +3 लिख दिए बराबर x²। इसमें भी ये दोनों सजातीय पद हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो 5x में से यानी x घटाएंगे तो 4x बचेगा। अब यह प्लस में लिखेंगे कि माइनस, तो बड़ा इसमें प्लस है और इसके आगे प्लस लिखेंगे और -5। फिर उसी तरह से यानी 2x², सभी पदों को एक तरफ करने पर तो 2x²। अब इसको इसके तरफ लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में -x²। फिर उसके बाद -7x लिख दिए। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस से -4x। फिर उसी तरह से +3 दिया है। अब 5 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ये माइनस में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो +5 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x² में से x² घटाएंगे तो एक ही बार x² बचेगा। ठीक, फिर उसी तरह से यह दोनों सजातीय पद हैं, तो 7x और -4x, तो इसमें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 और 4 11x हो जाएगा और दोनों पर माइनस है तो माइनस। यह दोनों प्लस में है तो जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 और प्लस में ही रहता है बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। तो यह जो पांचवा है द्विघात समीकरण है। उसके बाद छठवां जो है, तो इसमें छठवां जो सवाल है तो इसको हल करते हैं, तो x² + 3x + 1 बराबर, अब यह a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है a² - b यानी a² + b² - 2ab। तो इस रूप में इसको रखेंगे, किसको, तो x - 2 को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² और प्लस 2 पर स्क्वायर और फिर -2 गुणे और एक जगह x गुणे 2, तो इस तरह से लिख दिए। फिर अब इसको हल करते हैं आगे, तो x² + 3x + 1 और फिर x² और +2 का यानी वर्ग क्या होता है स्क्वायर, तो 2 बार है तो 2 दूना 4 और -2 दूना 4 यानी 4x। फिर अब सबको तो यहाँ पर यह देखते हैं बराबर के इस तरफ है यानी लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड, तो ये दोनों एक ही समान चिन्ह में है तो इसको काट सकते हैं। अब बचा क्या, तो यहाँ पर बचा 3x और अब पक्षांतर भी कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर 3x बचा और 4x माइनस में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो +4x और +1 है यहाँ पर, और फिर उसके बाद +4 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस, यहाँ पर -4 होगा और बराबर 0। फिर अब उसके बाद यहाँ पर 4x और 3x दोनों प्लस में है तो 4 3 7x और फिर यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में, तो घटाएंगे तो +1 में से -4 को घटाएंगे तो यह होगा 3 और 3 के आगे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो 4 के आगे माइनस है तो माइनस बराबर 0। इस समय जो घातों की संख्या है 1 है, तो यह एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक यानी बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, उसी तरह से हाँ, तो इसमें जो 7वां सवाल है वह x + 2 होल क्यूब बराबर 2x और ब्रैकेट में x² - 1। तो इसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं कि a + b होल क्यूब। इसका फार्मूला जो होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो इसी फार्मूले अनुसार इसको जो है गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर जो है a + b होल क्यूब, तो इस फार्मूले अनुसार रखेंगे तो x³ और प्लस 2 पर घात 3 और फिर प्लस 3 गुणे x गुणे और फिर उसके बाद b की जगह कितना इसमें 2 और फिर ब्रैकेट में x +
2। फिर अब इसको और बराबर यहाँ पर इसको हम गुणा कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ से ही। तो 2 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, और यक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यक्स जो है 2 बार और 1 बार 3 बार हो जाएगा। और फिर माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और यक्स जो है यह लिख देंगे। फिर अब इसको आगे हल करते हैं, तो आगे हल करेंगे तो एक्स क्यू और प्लस 2 पर घात 3, इसका मतलब क्या होता है, तो 2 जो है वह 3 बार है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। और प्लस यानी 3 दूना 6 यानी 6x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 और फिर 2x क्यू और माइनस 2x। फिर अब इसके आगे हल करते हैं तो एक्स क्यू और प्लस 8 और प्लस अब इसका 6x का x में गुणा करेंगे तो 6 और x मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 6x का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12x और बराबर 2x क्यू और माइनस 2x। फिर अब उसके बाद देख रहे हैं कि सजाती पद, तो इसमें तो कोई नहीं है, तो क्या करते हैं सबको एक तरफ लिखने पर और सजाती पद को ई के साथ लिखने पर, तो एक्स क्यू इसका सजाती पद जो है वह 2x क्यू है, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस से माइनस में हो जाएगा माइनस 2x क्यू। फिर उसी तरह से अब घात 2 वाला लिख लेते हैं, तो यहाँ पर घात 2 है वो प्लस 6x स्क्वायर, इसका सजाती पद, तो इसका सजाती पद कोई नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद प्लस 12x, तो 12x, तो अब इसका यह यानी सजाती पद, इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा प्लस 2x। अब इधर कुछ बचा नहीं, इसमें बच गया 8 को नहीं लिखे हैं तो प्लस 8 लिख दिए और बराबर इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पर यह देखते हैं हम क्यों इस क्रम में लिखें, तो अधिकतर बहुपदों को और समीकरणों को घटते क्रम में लिखा जाता है, घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे इस पर घात 3 है, फिर घात 2, फिर घात इस पर 1 आ गया, फिर उसके बाद घात यानी 8 पर घात 0 होता है क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि नहीं जुड़ी है 8 के साथ। तो बहुपद या समीकरण को अधिकतर यानी किस में लिखा जाता है, तो घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो यह 2x क्यू है, तो इसमें x क्यू घटाएंगे तो माइनस x क्यू, माइनस क्यों लगाएं, बड़ा 2 है इसके आगे माइनस में है, और प्लस 6x स्क्वायर लिख दिए। और फिर यह दोनों क्या है, तो यह दोनों जो हैं यानी सजाती पद हैं जोड़ लेते हैं तो 12 और 2 यानी कितना हो जाएगा 14x, और दोनों पर प्लस है तो प्लस ही लगा दिए और प्लस 8 बराबर 0। यह यानी अधिकतम घातों की संख्या यानी 3 भी है 2 भी है तो अधिकतम घातों की संख्या देखा जाता है, तो अधिकतम घातों की संख्या इसमें 3 है तो इसलिए यह दीर्घात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह दीर्घात और समीकरण नहीं है। फिर उसी तरह से अब अगला प्रश्न आता है, तो अगला जो है 8वां प्रश्न है, 8वां एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 और ब्रैकेट होल क्यू। तो इसमें सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं, 21 फार्मूले पर इसको हम अलग करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी होल क्यू, तो इसका फार्मूला जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फार्मूले पर हम इसको अलग करेंगे। तो यहाँ पर अब हल करते हैं तो इसको यानी एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, इसको तो लिख दिए। फिर अब बराबर, अब इसको इस फार्मूले के अनुसार हम तोड़ेंगे यानी अलग अलग करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अब a की जगह x लिख देंगे और b की जगह 2 लिख देंगे, इस अनुसार हल करते जाएंगे। यानी एक्स क्यू और माइनस 2 पर घात 3 और माइनस 3 गुणे x गुणे 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इसको
हल करते हैं और आगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x² और फिर माइनस एक्स प्लस 1। अब फिर एक्स क्यूब, अब 2 पर घात 3 इसका मान 8 होता है, तो 8 और माइनस 3 दूना 6x और x माइनस 2। अब इसको और आगे हल करते हैं, तो आगे हल करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और फिर एक्स क्यूब माइनस 8 और फिर माइनस 6 का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा 6x और x मिलकर x² माइनस और माइनस प्लस 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12x लिख दिए। फिर अब आगे यह देख रहे हैं एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, क्योंकि दोनों बराबर के, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और एक राइट हैंड साइड की तरफ हैं और एक ही समान चिन्ह में है, तो इसे काट सकते हैं। अब बचा क्या, तो बचा माइनस 4x² और फिर एक ही साथ हम सजाती पद भी अब लिखते जा रहे हैं, तो माइनस 4x² और इसका सजाती पद इधर है तो इसको भी इस तरफ ला लेते हैं, तो माइनस में है तो यह किस में हो जाएगा प्लस में 6x²। फिर अब उसके बाद यानी माइनस x, तो माइनस x लिख दिए, इसका भी सजाती पद है तो इधर है, तो 12x है तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस 12x। अब बचा क्या, तो बचा इधर प्लस 1, इसका भी सजाती पद इधर है तो इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस 8 है तो यह प्लस 8। अब इधर कुछ नहीं रहा तो 0। अब इसको हल करते हैं, 6x² में से 4x² घटाएंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो जब घटाएंगे तो 2x² बचेगा और किस में बचेगा प्लस में, क्योंकि 6 के आगे 6 बड़ा है, इसके आगे प्लस है। अब यह दोनों जो हैं यह दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12x और x यानी 13x। और अब देख रहे हैं इसमें दोनों पर माइनस है और जो बड़ा चिन्ह है इस पर माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। अब यह तो जोड़ देंगे 8 और 1 9 होता है प्लस और 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं यह अधिकतम घातों की संख्या 2 है, तो यह एक क्या है द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है, यानी समीकरण यह एक द्विघात समीकरण है।